नमस्कार दोस्तों, आज हम गोरेगांव के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में हैं। यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया का 9वां संस्करण का यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं देश विदेश की कई कंपनियाँ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। भारी संख्या में नए तकनीक और नए उपकरण के साथ यहाँ पे कंपनियों ने भाग लिया है। हमारे साथ इनफार्मा मार्केट्स के संयुक्त डायरेक्टर हैं राजेश खट्टर जी। हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर इस वर्ष जो एग्जीबिशन 9वें संस्करण का लगा हुआ है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई है और हमारे जो एग्जीबिटर आ रहे हैं उनके लिए क्या सुविधाएं आप उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, बहुत ही आपने अहम प्रश्न पूछा है मुझसे। और जहाँ तक हम पहले ही बात करते हैं कि आपने जो हमसे पूछा कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ और क्या क्या नया है इस साल। एक तो मैं सबके साथ ये शेयर करना चाहूँ कि इस साल बहुत कुछ नया है, क्योंकि नया सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं है। हमने एक नए एंगेजमेंट फीचर्स अपने शो में रखे हैं जिससे इंडस्ट्री को एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल रहा है। जैसे आज मैंने दोपहर में एक क्लोज डोर CTO कॉन्क्लेव किया जो कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स का था, और कल हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का किया था कि जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो डिटरमिन करते हैं, बताते हैं कि किन टेक्नोलॉजी किस डायरेक्शन में आगे जा रही है और हमारी जिनकी कंपनीज हैं उनको किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव वाली इंडस्ट्री है। आप हर कुछ टाइम समय के बाद टेक्नोलॉजी को बदल नहीं सकते क्योंकि आपकी बहुत कैपिटल लगी होती है। तो CTO का बहुत क्रिटिकल रोल होता है ये बताने में कि कंपनी किस दिशा में आगे टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और आजकल तो बहुत डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का भी ज़माना आ गया है, चाहे वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, आप डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, आप 3D प्रिंटिंग की बात करते हैं। और मैं बार बार 3D प्रिंटिंग में आता हूँ कि अगर आप देखें ये जो एक क्रीड बॉट्स करके हमारी कंपनी है, हालांकि सीका के पास भी है, लेकिन सीका ने हमें प्रॉमिस किया कि अगले साल उसको डिस्प्ले में लेके आएंगे। 3D प्रिंटिंग एक बहुत ही अच्छी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूरोप और US के अंदर बहुत पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में अभी ज़्यादा पॉपुलर हुई नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के सहारे आप जो CAD का सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बोलते हैं, उनके ज़रिए आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। और एडवांटेज क्या होता है कि अगर आपने उसका एक पीस बनाया या आपने उसके 100 पीस बनाए, आपको उसमें प्रोडक्ट में फ़र्क नज़र नहीं आएगा, स्ट्रेंथ में फ़र्क नहीं आएगा, कंसिस्टेंसी ऑफ मटेरियल में फ़र्क नहीं आएगा। और जो भी स्ट्रक्चर आप एक सोच सकते हो कि एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मेरे मन में है कि क्या कोई ऐसा बना सकता है, तो वो काम 3D प्रिंटिंग करेगी। सर, इंडिया कंस्ट्रक्शन मार्केट जो है काफ़ी ग्रो कर रहा है और अगले 4-5 सालों में और ये ग्रो करेगा। तो कंक्रीट रोड्स हुए, बड़ी टावर्स हुए, बिल्डिंग्स हुए, ऐसे जब निर्माण कार्य यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो ऐसे में कम खर्चे में, कम बजट में अच्छा काम हो, ऐसा कुछ सोल्यूशन यहाँ के लोगों के लिए बहुत सॉल्यूशन इस समय फ्लोर पे हैं। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ऐसे कई कंपनी है हमारी, HR ऑर्गेनोकेम कंपनी है, और अभी हम सीका के पास खड़े हैं, और हमारे बहुत ऐसी जो एडमिक्सचर्स और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स वाली कंपनीज हैं, ये सब के सब ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ऐसे केमिकल्स डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर आपको सीमेंट की कंजम्पशन ही आपकी कम हो जाएगी, जिसके कारण आपकी जो पोर्टेबल पानी है, जो हम पानी पीते हैं, और हम सब कहते हैं कि सबको पता है कि जब कहते हैं कि अगला थर्ड वर्ल्ड वॉर जब भी होगा तो वो पानी के पीछे होगा, क्योंकि पानी की स्केर्सिटी स्केर्सिटी बढ़ रही है। और दूसरा, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उससे पानी जैसे रिसोर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, राइट। पानी की पहले जिस डेप्थ पे पानी मिलता था, अब हमें और गहरा खोदना पड़ता है। सो पानी की कंजम्पशन कम करने के लिए, और ये सस्टेनेबिलिटी को भी हेल्प करता है और एनवायरनमेंट के लिए हेल्प करता है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। और अभी जो हम CTO कॉन्क्लेव में एक बहुत ही अहम बात, रिलायंस के जो CTO थे उन्होंने बात उठाई कि वो एक ग्राफीन मटेरियल उन्होंने डेवलप किया हुआ है, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उसको यूज़ करने से आपको स्टील तक को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इमेजिन कीजिए कि पहली बार कंक्रीट है जिसमें अभी तक कंक्रीट का मतलब होता है सीमेंट और स्टील प्लस जो बाकी छोटे छोटे एलिमेंट्स डलते हैं, स्टील ही गायब हो जाएगा। और वो 100 साल की उनकी लाइफ है उस प्रोडक्ट की। बट अब ये है कि चूंकि नई टेक्नोलॉजी होती है, और मेरे ख्याल से जब ग्रुप इस चीज़ की बात कर रहा हो तो उनके पास तो बहुत डीप पॉकेट्स हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है और रिसोर्सेज हैं कि इसको वो आम आदमी की रीच में ला सकते हैं। तो ऐसा बहुत टेक्नोलॉजीज़ पे काम चल रहा है जिनसे सेल्फ क्योरिंग कंपाउंड्स हैं, आपको पानी ही की खपत आपकी बहुत कम हो जाती है। और अगर कुछ मिलियन लीटर्स ऑफ पानी आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बचाते हैं, वो सारा का सारा किसी गरीब के
घर में पीने के लिए काम आ सकता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज फ्लोर पे बहुत हैं जो आपको काम को एफिशिएंट करेंगी। लॉट ऑफ कंपनीज जिनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम है वो फ्लोर पे हैं। हमारे स्पीकर्स आए हुए हैं अलग अलग ऐसे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन को फास्ट करने में नहीं, कंस्ट्रक्शन को कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के अंदर। क्योंकि तेज़ी लानी एक चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम, इंडिया जैसी मार्केट क्या है कि बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, हमें सबको मालूम है कि हम बहुत प्राइस सेंसिटिव हैं। कहीं भी चीज़ कितनी भी अच्छी हो, अगर प्राइस थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो हमारे यहाँ लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो हमें टॉप टेक्नोलॉजी के बजाय उसके बशर्ते हमें क्या चाहिए, हमें अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एग्जांपल देखो, जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगे रहेंगे आप और हम खरीदेंगे नहीं। जिस दिन हमारी रेंज में आ गए तब हम कहेंगे कि एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा और अब तो हमारी पॉकेट फ्रेंडली भी हो गया है। यही इन सब टेक्नोलॉजीज़ का है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ के बढ़ेंगे वॉल्यूम्स यूज़ करने के, कॉस्ट कम आएगी, और जिस दिन कॉस्ट कम आ गई और एक आम इंसान अगर भारत का उसको अडॉप्ट करता है उनको टेक्नोलॉजीज़ को अपने अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर, मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दी एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और मैं हर जगह एक ही बात बोलता हूँ, मैं शायद आपके चैनल में फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे मुताबिक टेक्नोलॉजी एक सबसे बड़ा कैटलिस्ट है जिसका काम है कि स्पीड और एक्सेलरेशन उस पर काम करेगा। और दूसरा, टेक्नोलॉजी को एक चेंज लाने का सबसे बड़ा चैम्पियन, सबसे बड़ा एक एनेबलर वो टेक्नोलॉजी है। और ये टेक्नोलॉजी हमारे फ्लोर पे टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि आज सस्टेनेबिलिटी का बहुत मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत इन है, हर कोई बात करता है, लेकिन वाकई ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखें तो बहुत काम हो रहा है उस डायरेक्शन के अंदर कि हम किस तरह से भारत को नेट ज़ीरो 2070 में बना सकते हैं। और ये सेक्टर जिसमें सीमेंट और स्टील जो सबसे ज़्यादा पावर गजलर्स हैं और सबसे ज़्यादा एमिट करते हैं ये गैसेस को और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, कि इनका इतना बड़ा रोल है कि ये नेट ज़ीरो लाने में भारत को 2070 से पहले भी कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट भी इंसेंटिव्स दे रही है और गवर्नमेंट ने आजकल तो टेंडर्स के अंदर L1 जो हम बात करते हैं कि जो लोएस्ट सबसे होगा उसको टेंडर मिलेगा, उसके साथ साथ S1 भी लगाना शुरू कर दिया। नाउ इट इज़ कॉल्ड L1 S1, मतलब आपका प्राइस तो लो होना ही चाहिए, आप सस्टेनेबिलिटी के अंदर भी आपका सबसे ऊपर मार्किंग होनी चाहिए। अगर आप प्राइस में कम है और अगर आपका सस्टेनेबल नहीं है तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये सरकार की तरफ से इनिशिएटिव है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन क्या एनवायरनमेंट पे उसका सस्टेनेबल इम्पैक्ट होने वाला है या नहीं। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का। और कल सीईओ कॉन्क्लेव के अंदर ये बहुत अच्छे से बात उठी और सब ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेकर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। कम से कम वो कंपनीज जो सिर्फ कॉस्ट कटिंग की तरफ ध्यान दे रही हैं बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू द एनवायरनमेंट, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री, दे विल बी रिजेक्टेड आउट एंड आउट। मतलब दे हैव नो चॉइस बट टू गो फॉर सस्टेनेबल एडॉप्शन। तो बात कीजिए, आज सेकंड डे है यहाँ एग्जीबिशन में, कितने एग्जीबिटर अब तक यहाँ पे विजिट किए हैं और कैसी प्रतिक्रिया रही? देखिए, जो प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप फ्लोर पे जिससे भी बात करेंगे और जो मुझे नहीं भी जानते, मैंने उनसे भी बिना ऑर्गेनाइज़र के रूप में यूँ ही उनसे भी बात की है अलग अलग फोरम पे। उन्हें नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने इतनी तारीफ़ की है कि हम कहते हैं कि चलो बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा तो एक ही उद्देश्य रहता है कि हम इंडस्ट्री के लिए, हमारी कमिटमेंट है कि हम इंडस्ट्री को, इस सेक्टर को आगे लेके जाएं। और सो फार सो गुड। और जहाँ तक आपने विजिटर्स की बात की, मैं तो भाई इतना ही कह सकता हूँ कि हमने इस बार इंडस्ट्री को प्रॉमिस किया था कि 10,000 से ज़्यादा विजिटर्स आएंगे, जबकि लास्ट ईयर हमारे 7,000 आए थे। और हमने कहा था इस साल 10,000 विजिटर्स से ज़्यादा रहेंगे। लेकिन आज और कल 2 दिन का जो अभी तक का मेरे पास डेटा आया है, मैं तो ये कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री को एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज़ मिलने वाला है कल। और जब हम आपको फाइनल नंबर्स रिवील करेंगे, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि फ्लोर पे सिर्फ नंबर्स ही ज़्यादा नहीं हैं, क्वालिटी भी बहुत फोकस है। क्योंकि B2B स्पेस है, B2B के अंदर हम लोग, नंबर्स तो सबको अच्छे लगते ही हैं कि अच्छा क्राउड आना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अहम क्या होता है कि अगर आपकी क्वालिटी आती है फिर लोग नंबर्स भूल जाते हैं। और हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि नंबर्स के साथ साथ क्वालिटी भी फ्लोर पे है। सो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा प्रयास है मेरी टीम का, और टीम को पूरा क्रेडिट जाता है और आप सबको क्रेडिट जाता है कि आप एक अच्छे सेक्टर को अच्छे तरीके से आप उनके बारे में लिखते हैं और सेक्टर को, इंडस्ट्री के जो लोग हैं उन्हें जानकारी मिलती है इस चीज़ की। और मीडिया का सबसे बड़ा आपके पास ताकत ही आपके पास आपके पेन की है। जितना अच्छा लिखेंगे और जितना सेल्फलेस होकर लिखेंगे
भारत आगे बढ़ेगा तो आप और तो हम आप सुन रहे थे रजनीश खट्टर जी थे इन फार्मा मार्केट्स के संयुक्त डायरेक्टर। और आप देख रहे हैं यहाँ पे भारी संख्या में जो एग्जिबिटर्स हैं, वहाँ पे विजिटर्स हैं, यहाँ पे आ रहे हैं और देख रहे हैं। जो उत्सुकता है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। 3 दिनों का ये प्रदर्शनी है, आज दूसरा दिन है, कल इसका समापन होगा और इसको लेकर के उत्सुकता बनी हुई है। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।